मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम लाने पर मुत्तफिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की लाहौर में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। 27वीं तरमीम पर सूबों के खदशात पर बातचीत। मौलाना फजलुर रहमान और MQM को एतमाद में लेने का फैसला। शहबाज शरीफ कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे, अब भी नहीं हटेंगे। मुल्क की माशी अशारिया मस्बत, महंगाई में वाजिया कमी होती नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को तारीखी करार दिया। कहा जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। सत्ताईसवीं तरमीम में जो कुछ हो गया मुत्तफिका हो गया, इनफरादी तौर पर कुछ नहीं हो गया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में बैठे जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को माजरत कर लेनी चाहिए। अमेरिका के बाद बरतानवी सियासतदान भी बानी PTI की पुश्त पनाही करने लगे। 20 बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए अपनी हुकूमत को खत लिख दिया। बरतानवी हुकूमत से पाकिस्तानी हुकूमत से फौरी राब्ता करने का मुतालबा। इससे पहले अमरीकी कांग्रेस सरकार ने भी अमरीकी हुकूमत से बानी PTI की रिहाई के लिए किरदार अदा करने पर जोर दिया था। बानी PTI इसराइल का पैदा करदा फितना है। यहूदी लॉबी बानी को रिलीफ दिलाने के लिए कोशा है। अमरीका और बरतानिया में होने वाली लॉबीज के मास्टरमाइंड बानी PTI की साबका अहलिया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पूरी PTI अमरीका, इसराइल और बरतानिया के पाँव पड़ी है। ताने बाने बताते हैं बानी PTI को कोई रिलीफ दिया जाएगा। बानी PTI को रिलीफ मिलना यहूदी एजेंडे की तकमील होगी। बुशरा बीबी और बानी PTI की बहनों की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं। बुशरा बीबी ने बहादुरी से 9 माह जेल काटी, इन्हें जेल में जहर दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हरीपुर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी चेयरमैन पर झूठे मुकदमा दर्ज किए गए। वाइन की बालादस्ती मुल्क कौम के लिए कैद काट रहे हैं। PTI की मौजूदा क़यादत बानी चेयरमैन की रिहाई में संजीदा नहीं। बानी के बाहर आने का मतलब मौजूदा हुकूमत का खात्मा है। फवाद चौधरी का दावा बुशरा बीबी बानी PTI की रिहाई और पार्टी में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। कौन पार्टी अहदेदार होता है जो तनख्वाह लेकर काम करे? जिन्होंने पार्टी के लिए जुल्म बर्दाश्त किया वो गद्दार बन गए। साबिक विफाकी वजीर ने प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू करते हुए कहा पार्टियां सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर नहीं चल सकती। राजा जैसी जहनीत के लोगों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। नवाज शरीफ की सियासत में अब दिलचस्पी नहीं, इनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जमात इस्लामी का स्कूलों को NGOs के सपुर्द करने पर मुज़ाहमत का ऐलान। अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने सरगोदा में जलसे से खिताब में कहा मुल्की ज़खायर पर चंद अफराद नाग बने बैठे हैं। बिजली पैदा न करने वाले चंद IPPs को 28 अरब रुपए दिए गए। PIA और पाकिस्तान स्टील मिल्स को तबाह कर दिया गया। नहीं चाहते हुक्मरानों के खिलाफ नाफरमानी की तहरीक चलाएं। नवाज शरीफ की आज लंदन से अमेरिका रवानगी का इम्कान। जहां तकरीबन 4 रोज़ क़याम के बाद वापस लंदन आएंगे। अपनी रिहाइशगाह से रवानगी के मौके पर मुख्तसर गुफ्तगू में नवाज शरीफ का कहना था दुआ है कश्मीरियों पर मजालिम का सिलसिला जल्द ख़त्म हो। पेशावर में डायपर बनाने वाली फैक्ट्री में दोबारा आतिशबाजी, धमाके की आवाज़ भी सुनी गई। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। 3 मंजिला इमारत के 2 हिस्से मुनहदम। मशीनरी और तमाम सामान जल गया। करोड़ों रुपए का नुकसान। फायर ब्रिगेड के अमले ने 27 घंटे बाद आग पर काबू पाया था। कराची पुलिस की कार्रवाई। औरंगी टाउन में बच्चे को कत्ल, खातून और बच्ची को जख्मी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम समीर जख्मी खातून के शोहर के मामू का बेटा है। दरिंदा सिर्फ मुलजिम समीर का वीडियो बयान सामने आ गया। मुलजिम ने खातून को अकेला पाकर ज्यादती और फिर जान से मारने के लिए हमला किया। उधर कोरंगी में खौफ की अलामत बनने वाला फाहद कचरा गैंग का सरगना
2 साथियों समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान मुतादिद वारदातों में मतलूब थे। असेसमेंट टेस्ट ना लिया जाए, लाहौर में चंद शरपसंद अनासिर सरगर्म उसातिज़ा को डराया धमकाया जाने लगा। असेसमेंट सेंटर जाने से रोकने के मुतादिद वाक़यात रिपोर्ट। सिक्योरिटी खदशात के बाइस उसातिज़ा ने काबिलियत जांचने के टेस्ट का बाइकआउट कर दिया। वज़ीर तालीम पंजाब ने मुतय्यन करदा सेंटर्स पर पुलिस तैनात करने का हुक्म दे दिया। उज़्बेकिस्तान के इंतखाबात। पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा खसूसी मुबस्सिर के तौर पर मौजूद। सिकंदर सुल्तान राजा की उज़्बेक मरकजी इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन निज़ाम ख्वाजा यिफ ज़ैनुद्दीन से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और उज़्बेक के इलेक्शन से मुतल्लिक़ तफसीली गुफ्तगू हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीकी अफवाज की इंसदाद दहशतगर्दी मश्क ख़त्म। ISPR के मुताबिक मुश्तरका मश्क इकबाल अव्वल की इख्तितामी तकरीब चेराट में हुई। 2 हफ्ते तवील मश्क का आगाज़ 15 अक्टूबर को हुआ था। इसराइल को हमले का जवाब मुनासिब वक्त और हालात में दिया जाएगा। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने खबरदार कर दिया। ईरानी नायब सदर की तेहरान में फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तहरीक हमास और लिबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के नुमाइंदों से मुलाकातें। इस मौका पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान पर हमले गज़ा और लबनान में इसराइल की नस्लकुशी से अलग नहीं किए जा सकते। दुनिया को आलमी अमन और सलामती के लिए मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए। ईरान इसराइल कशीदगी पर सलामती कौंसिल का इजलास आज तलब। ईरान ने इसराइल की जानिब से आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की शिकायत करते हुए हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा कि ईरान के 1 अक्टूबर के हमलों के मुकाबले में इसराइल ने नाकाम हमले किए। गजा की रिहायशियों पर सेहूनी फौज के बदतरीन हमले जारी। मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। 2 रोज़ तक गजा के कमाल अदवान अस्पताल पर कब्जा रखने के बाद इसराइली फौजी अस्पताल से निकल गई। इनखला के वक्त कई मरीजों को अपने साथ ले गई। अस्पताल से 8 फ़लस्तीनियों की तशद्दुद ज़दा लाशें भी बरामद। दूसरी जानिब लिबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली बमबारी में मजीद 19 अफराद शहीद। जवाब में हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइल पर 100 से ज़ायद रॉकेट और मिसाइल हमले किए। इसराइली फौजी अहदाफ और एक शहरी इलाके को निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह के हाथों इसराइली मेजर समेत 4 मजीद फौजी मारे गए, 14 जख्मी हुए। चार इसराइलियों की रिहाई और गजा में 2 रोज़ की जंगबंदी। मिस्री सदर की नई तजवीज़। मिस्री सदर ने कहा, तजवीज़ में यह नुकता भी शामिल है कि इस आर्जी जंगबंदी के 10 रोज़ के अंदर मुस्तकिल जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। अब तक हमास और इसराइल ने तजवीज़ पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। एक फ़लस्तीनी अहलकार के मुताबिक इन्हें उम्मीद है कि हमास इस नई तजवीज़ पर गौर करेगी, लेकिन हमास इस बात पर कायम है किसी भी मुआहदे के नतीजे में जंग ख़त्म होनी चाहिए और इसराइली अफवाज का गजा से इनखला होना चाहिए। शर्म करो, इसराइली शहरियों ने नेतन्याहू को तकरीर से रोक दिया। मौजूद लोगों ने मुश्तइल शहरियों को पकड़ने की भी कोशिश की। नेतन्याहू इसराइल में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस दौरान हमास इसराइल की जंग में मारे जाने वाले इसराइलियों के अहले खाना ने उनके सामने एहतजाज शुरू कर दिया। वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि नेतन्याहू की तकरीर के दौरान इसराइली शहरी अचानक खड़े हो जाते हैं और इनके सामने चीखना शुरू कर देते हैं। लाहौर में पोलो इन पिंक का फाइनल न्यू एज केबल्स ने जीत लिया।
FG पोलो को 6 के मुकाबले 7 गोल से शिकस्त दी। बरतानिया, स्वीडन, कनाडा की खवातीन सफ़ीर शरीक हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 26वीं आईनी तरमीम से वज़ीर आज़म को घर भेजने का रास्ता रुक जाएगा। अदालत आईनी तरमीम की बजाय पोलो मैच पर बात होगी। खुशी हुई, मर्दों के साथ खवातीन भी पोलो खेल रही हैं। आज मुझसे पूछे पोलो क्लब में घोड़े कितने खूबसूरत हैं। बिलावल भुट्टो ने पोलो टूर्नामेंट में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बड़ी तब्दीली। मोहम्मद रिजवान T20 और वनडे के कप्तान मुकर्रर। सलमान अली आहा नायब कप्तान होंगे। बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। वो खेल पर तवज्जो मरकूज रखना चाहते हैं। बाबर आजम जैसे बड़े खिलाड़ी अरसे बाद आते हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं सिलेक्शन कमेटी को आज तक नहीं कहा इस खिलाड़ी को शामिल करो, इसको नहीं। इंग्लैंड के खिलाफ जीत में सिलेक्शन कमेटी का बड़ा हाथ है। आकिब जावेद को लाने में थोड़ी देर हो गई। इन्हें 6 माह पहले ले आते तो नताइज मुख्तलिफ होते। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर सिलेक्शन कमेटी ने बहुत मेहनत की। आखिरी 2 टेस्ट में सिलेक्शन कमेटी ने नॉन स्टॉप काम किया। एक सवाल के जवाब में कहा फ़खर ज़मान का ज़्यादा मसला फिटनेस, दूसरा शोकाज नोटिस का है।